जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, जिससे प्रोग्रामों, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कैसे करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है ना, कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन उस पर रख करके और हम लोग आराम से, यानी जो यूज़र है वो आराम से उसको यूज़ कर सके। ठीक है, जैसे मैं हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है तो वो क्या है, और जो उसमें जो यात्रीगण है तो वो चढ़ रहे हैं ना, तो यात्रीगण क्या है, एक यूज़र है, और प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ट्रेन जो आ रही है वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, स्टेशन ज़रूरी है, तभी तो ट्रेन आएगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन चलता है। एप्लीकेशन के बाद वो क्या होगा, हमारे जो हम लोग हैं यूज़र हैं वो लोग आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन का कार्य करता है। देखिए ये तो सही बात है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि यूज़र और हार्डवेयर, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भैया तुम प्रिंट कर दो तो वो प्रिंट करा करके दे देगा। फिर अगर हम कह देते हैं कि एक काम करो तुम फ़ोटो खींच दो, तो वो जो वेब कैमरा रहेगा वो फ़ोटो खींचने का काम करेगा। अब किससे हम लोग सुनाने जाएंगे कि भैया हमारी दुख गाता है, तुम एक काम करो तुम सुन लो, प्रिंट निकाल लो, तो रो रो के तुम लोग सुनाएंगे नहीं, कोई तो बीच में चाहिए होगा ना। तो वो क्या काम करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जा करके हार्डवेयर को बताता है कि भैया जो हमारे यूज़र हैं वो ये चाहते हैं, यानी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो प्रिंट करने के लिए बताएगा कि भैया जो हमारे यूज़र हैं वो प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ तुम प्रिंट कर दो। वो प्रिंट करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, हम कुछ भी चीज़ें इनपुट करते हैं तो वो आउटपुट भी निकालने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं आपका संभालता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी में भी, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया चाहे कंप्यूटर हो गया, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो एंड्रॉयड है ना वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशनों को यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, तो वो दो तरीके के ज़्यादातर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पे है आपका विंडोज़ और नंबर 2 पे है लिनक्स। ठीक है, तो ये विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण भी है उसका। ठीक है, और लिनक्स जो है ये आपका फ्री में सॉफ्टवेयर है, आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो बूटिंग के लिए काम में आता है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा कि रोम से उठ करके, जो इंटरनल स्टोरेज है उससे उठ करके आपका मेन मेमोरी पे लोड होता है। अब जो मेन मेमोरी पे लोड होता है उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम और डीपली समझ लेते हैं कि बूटिंग आखिर में होता क्या है। बहुत लोगों से सुने होंगे कि भैया हमारा कंप्यूटर जो है बहुत देर में बूट होता है। ठीक है, तो बूट होने का कारण ये है, यहाँ पे जो बूटिंग का में प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले क्या होगा, जो चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है वो रखी रहेंगी रोम पे। अब रोम पर से उठ करके आएगा किस पे, सब, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को चालू किए हैं, तो कंप्यूटर पे चालू करने के बाद वो चीज़ें उठ करके आती है आपके रैम पे, यानी कि मेन मेमोरी पे। अब ये मेन मेमोरी पे आने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी फाइल होगी, अब वहाँ से रोम से उठ करके आपका मेन मेमोरी पे आने में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग, उस टाइम को हम लोग बूटिंग टाइम बोल देते हैं। और उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग लेगा, उतना ही ज़्यादा लेट लेगा, क्योंकि वहाँ से उठ करके आएगा आपका रैम पे, तभी तो हम कार्य कर पाएंगे ना कुछ चीज़ों का। तो ये आपका पहला प्रोग्राम होता है जो आपका रोम से उठ करके, रोम से रैम पे, मेन मेमोरी पे आता है। ठीक है, मेन मेमोरी पे आपका आता है, पहला प्रोग्राम होता है, जिसको प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर हमारा बूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तो जा करके हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किए कहाँ कर पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर देता है जिस पे हम बहुत सारे एप्लीकेशनों को यूज़ कर सकें। सीधा में अब हम बात कर लेते हैं, किसी भी कंप्यूटर के मुख्यतः 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर होगा, स्मार्टफोन होंगे, कोई भी चीज़ होगा, आपका 4 कंपोनेंट मुख्यतः होते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर तो होगा ही, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर लगे रहते हैं। उन हार्डवेयरों को यूटिलाइज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन, उसके बाद जो कंपोनेंट है वो है आपका यूज़र, यानी जो यूजर्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका हार्डवेयर रखा रहेगा कंप्यूटर का, सबसे पहले
हार्डवेयर हम लोग खरीद के लाएंगे, उसके बाद में ना हम मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराएंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या चलाएंगे, एप्लीकेशन को, यानी कि हम लोग एप्लीकेशन को चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो हम लोग हैं यूज़र हैं, तभी तो यूज़र ना यूज़ कर पाएगा। तो आपका पूरा कुल मिला करके आपके बन जाते हैं कंप्यूटर। अब ये चारों कंपोनेंट मिल करके कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। अगर इसमें से कोई भी लॉस हो जाए, मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लॉस कर देते हैं, तो ये क्या होगा, कंप्यूटर पूरी तरीके से चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका हार्डवेयर जो है वो डब्बा हो जाएगा। हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा कुछ, क्योंकि उसको तो काम कराने का काम आपका यूज़र जो है इसको चाह रहा है कि भैया हम प्रिंट करा दें, ठीक है। और प्रिंट कराने का काम किसको देगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये समझाएगा कि भैया एक काम करो, तुम जो प्रिंटर है उसको, प्रिंटर को बोल दो कि हमको प्रिंट करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई है, तो प्लीज़ प्रिंट करके दे दो। तो ये क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहबे नहीं करेगा तो करेगा कहाँ से, आपका प्रिंटिंग नहीं करेगा। तो वो आपका काम यूज़र्स और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है।